नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम क्या होता है? एक वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मेरे पास में मान लीजिए एक ग्राफ है और उस ग्राफ में मुझे फाइंड आउट करना होता है कि मैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस को कंसीडर करूं या कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिस का सेट बनाऊं जिससे मेरे सारे एजेस कवर हो जाए, हर एक एज। ठीक है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम है ग्राफ जी वी ई, वी फॉर वर्टेक्स, ई फॉर एजेस, और उसमें हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम वर्टेक्स कवर। मिनिमम वर्टेक्स कवर का मतलब है कि वो वर्टेसेस निकालने हैं, हमें उसका सेट निकालना है जिससे सारे एजेस कवर हो जाए। तो ये एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम दैट मीन्स कि ये जो है हार्डेस्ट प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन जो है दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने में देखिए आपको टाइम लगता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम में नहीं निकलता। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अगर मैंने मान लीजिए कंसिडर करा सी, तो हम अप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम के थ्रू अगर मेरा सॉल्यूशन निकाल रहा है और उसको मैं कह रहा हूँ सी स्टार, ठीक है, तो होता क्या है कि ये एग्जैक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं होगा, बस उसके नियरेस्ट होगा या उसके अप्रोक्सीमेट होगा, तभी इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। हम जो यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो ग्रेडी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं। तो एल्गोरिथम हम समझ लेते हैं किस तरह से है। सबसे पहले मैंने एक लिया सी सेट जो कि एम्प्टी है, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वाइल देयर एग्जिस्ट एन अनकवर्ड एज, यू से वी अगर कोई एज है जो कि जिसको अभी तक कवर नहीं किया गया है, उसको मैं ऐड कर दूंगा सी के अंदर, सी जो सेट लिया गया था उसके अंदर। उसके बाद यू से वी से, यू और वी दोनों वर्टिस पे अगर जितने भी मेरे एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं उनको मैं हटा दूंगा, उनको रिमूव कर दूंगा, और फिर ये प्रोसेस मैं बार बार करता रहूंगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि एल्गोरिथम किस तरह से वर्क कर रहा है। जनरली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है v प्लस ई, वी प्लस ई, वी फॉर वर्टेक्स एंड ई फॉर एजेस, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्टिसेस है ए बी सी और डी, ये चार मेरे वर्टिस है और एज है मेरा ए बी एक एज है, ए सी एक एज है, बी सी एक एज है और बी डी एक एज है। ये चार एजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये गिवन है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे मेरे पास में दो तरीके हैं। मेरे पास में किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए से स्टार्ट करा, तो ए और सी को मैंने अगर मान लीजिए कि ए और सी मेरे जो है एक सेट है वर्टिसेस का, जिसको मैं सी के अंदर रख रहा हूँ। सी शुरू में क्या था, एम्प्टी था, सी एम्प्टी रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने ए और सी को रखा है। ए और सी को रखने के बाद जो जो इसके इंसिडेंट एजेस थे उनको मैंने डॉटेड कर दिया, एक तरह से मैं कहूँ इनको रिमूव कर दिया है। तो मैंने ए सी को रिमूव कर दिया है, ए बी को रिमूव कर दिया है और बी सी को रिमूव कर दिया। अब इसके बाद में मेरे को क्या बचा है, मेरे पास में और भी एक एज बचा है बी डी, जो कि जो है अनकवर है या जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ये वाला एज है तो ये वाले वर्टिसेस भी मुझे कवर करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अब मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा बी और डी भी आ जाएगा। बट ये एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि चार तो मेरे यहाँ पे टोटल ही वर्टिस थे और चारों ही मैंने अपने सी के अंदर रख लिए। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ये बल्कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, जब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं। इसमें मैं क्या कर लेता हूं, मैं वर्टेक्स ए और बी को ले लेता हूं। वर्टेक्स मैंने क्या लिया, ए और बी को ले लिया। अब मैं देखूं ए बी पे जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं एजेस को, उनको मैं हटा दूंगा। तो ए बी पे मेरा ये वाला था, इसको मैंने हटा दिया। ए बी पे ए सी था, ए बी से ही मेरा बी सी भी कनेक्टेड है और ए बी से बी डी भी कनेक्टेड है। मतलब ए भी वर्टेक्स से जितने भी एजेस कवर हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी वर्टेक्स जो है ये मिनिमम वर्टिस होंगे जिनके थ्रू ये पूरा का पूरा ग्राफ के सारे एजेस कवर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो मेरे पास में ए बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास में टोटल 6 वर्टेस हैं। तो वर्टेस मेरे कौन कौन से हो गए, ए बी सी
डी, ई और एफ, ये मेरे 6 वर्टेक्स हो चुके हैं। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए अप्रोक्सीमेशन के थ्रू कैसे हम कहते हैं, सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लीजिए ए पॉइंट मैंने ले लिया। अगर अप्रोक्सीमेशन का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ए पॉइंट को जैसे ही मैंने लिया तो ए और बी ये मेरे सी के अंदर आ गए कि ए और बी वर्टेक्स लिया जाएगा, क्योंकि पहला एज यही दिखाई दे रहा है मुझे। तो ए और बी से जितने भी एडजेसेंट आपके वर्टिसेस हैं उनको मैं हटा दूंगा, तो ए बी वाला ये हट जाएगा, बी डी वाला ये हट जाएगा और बी सी वाला ये हट जाएगा, क्योंकि ए और बी पे इंसिडेंट हो रहे हैं ये, ठीक है। अभी भी मेरे ये 3 बचते हैं, मतलब डी ई बचता है, सी ई बचता है और सी एफ बचता है। अब मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं नेक्स्ट वाला जो वर्टिस लूं, या तो मैं सी ले लूं, ई ले लूं, डी ले लूं या एफ ले लूं। अगर मैं लेता हूं डी ई, तो डी लेने से सिर्फ ये दोनों रिमूव होंगे, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा। अगर मैं लेता हूं डी और ई, अगर मैं लेता हूं सीई, मान लीजिए मैं डी नहीं लेता हूं और मैं लेता हूं सी और ई, तो सी और ई लेने से मेरे को क्या है, एक तो ये वाला भी रिमूव हो जा रहा है, ये वाला रिमूव हो जा रहा है और ये वाला भी रिमूव हो जा रहा है। दैट मीन्स कि सीई लेने से मेरे ये सारे रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा अप्रोक्सीमेशन। बट क्या इसका मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूं, तो इसका एक और सॉल्यूशन अवेलेबल है जो कि नेक्स्ट ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पिक करूं बीसी को, ठीक है, तो बीसी को अगर मैं पिक करता हूं तो बीसी से मेरा क्या है, ये वाला भी कवर हो जा रहा है, ये वाला भी, ये भी और ये वाला भी, ये सारे कवर हो जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं बीसी को कवर करता हूं, एक सिर्फ ये बचता है डी और ई, ठीक है। तो डीई को नेक्स्ट टाइम पिक करने से मेरे सारे कवर हो जा रहे हैं। तो डीई में से मैं इन दोनों को ना लेके एक को ले लूं, या तो बी सी डी ले लूं या बी सी ई ले लूं, मतलब 3 वर्टेक्स बी सी डी ले लूं या फिर बी सी ई ले लूं। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये मिनिमम वर्टिसेस होंगे मेरे, जिनके थ्रू मेरा ये पूरे सारा जो है ग्राफ है ये कवर हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स का कवर का मतलब है वो वर्टेक्स हमें कंसिडर करना है जिससे सारे एजेस मेरे कवर हो जाए, जिनसे मैं सारे एजेस को मैं टच कर सकूं, ठीक है। यही होता है हमारा वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।